तो इसमें देखिए प्रश्न एक है, प्रभा जी अपनी पहली कक्षा में संख्या सिखाने के लिए इन दो उद्देश्यों को चुनती हैं। पहला उद्देश्य है बच्चे सही क्रम में संख्याएं बोल पाए। दूसरा उद्देश्य है बच्चे संख्याओं को सही क्रम में संख्या रेखा पर अंकित कर पाए। प्रभा जी के इन उद्देश्यों के चुनाव के बारे में क्या कहना सही रहेगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है सिर्फ सीमित उद्देश्यों को चुना गया है। दूसरा है सिर्फ विस्तृत उद्देश्यों को चुना गया है। तीसरा है सीमित और विस्तृत दोनों ही तरह के उद्देश्यों को नहीं चुना गया है। और आखिरी ऑप्शन है सीमित और विस्तृत दोनों ही तरह के उद्देश्यों को चुना गया है। तो इसमें जो है पहले पे क्लिक कर देंगे और सबमिट बटन को जो है दबा देंगे। ये हमारा विकल्प सही हो गया। अगला जो है जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न हमारा खुलकर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अनिल जी की कक्षा में एक बच्चा गेंदों की जगह बदलने पर उनकी गिनती करने में गलतियां कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि वह संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर होगा? इसमें दिया है ये 8 हैं लेकिन ये कम है, और इसमें दूसरा है ये ज़्यादा है, ये 10 होगी। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें है संवेदी क्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। और दूसरा जो है ऑप्शन क्लिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं, सबमिट बटन को प्रेस करते हैं तो ये हमारा विकल्प सही हो गया। इसको आप पढ़ भी सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो है जारी रखे पर क्लिक करेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन खुल के सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सुहेब जी की कक्षा में गुणा करते हुए बच्चे अक्सर संख्याओं को जोड़ने में गलतियां कर रहे थे। 3 बार लगातार 14 कंचे पकड़े तो कुल कितने कंचे पकड़े? बराबर 14 धन 14 धन 14 बराबर 32 दिया है। सुहेब जी की इस तरह की गलती से निपटने के लिए गणित की प्रकृति से जुड़े किस गुण पर ध्यान दे सकते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें जो है मेरे हिसाब से पहला विकल्प, गणित की अवधारणाओं सोपानक्रमित होती हैं, इसलिए उन्हें गुणा से पहले स्थानीय मान और जोड़ की समझ को मौजूद करना होगा, इसलिए पहला ऑप्शन चुनेंगे इसमें। उसके बाद जो है आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन पे जो है प्रेस करेंगे। देखिए विकल्प ये हमारा सही हो गया। आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न हमारा खुल के सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरप्रीत जी की कक्षा में बच्चे समझ के अलग अलग स्तरों पर हैं, लेकिन वे चाहती हैं कि उनकी कक्षा में हर बच्चा सीखे और आगे बढ़े। इसके लिए उन्हें अपनी कक्षा के लिए किस तरह की तैयारी करनी होगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है इसमें पहला और तीसरा विकल्प जो है सही है, पहला और तीसरा। अब देखते हैं आगे सही होता है क्या होता है। सबमिट बटन, तो ये हमारा जो है ये क्वेश्चन हमारा सही हो गया। जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको सामने दिखाई देगा। नीचे दी गई गतिविधियों में से पहली कक्षा को संख्या की शुरुआती समझ देने के लिए आप किन किन गतिविधियों का इस्तेमाल करेंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है बच्चों को अलग अलग वस्तुएं गिनने से जुड़े खेल सिखाना। दूसरा है बच्चों को 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के लिए चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है बच्चों को संख्याओं से जुड़ी कविताएं और कहानियां सुनाना। चौथा है बच्चों को 1 से 100 तक
की गिनतियाँ कई बार पुस्तिका में लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसमें जो है पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जारी रखे पे क्लिक करेंगे। छठवां प्रश्न जो है हमारे सामने होगा, जरा इस इबारती सवाल को देखिए। सूची और उनके दोस्तों के पास एक थैले में टॉफ़ी हैं। वे इन्हें बार बार आपस में बांटना चाहते हैं। अगर सभी को बांटने के बाद 6 टॉफ़ी मिलती हैं तो बताइए दोस्तों की कुल संख्या कितनी होंगी। एक बच्चा इस सवाल के जवाब में लिखता है 24 × 6 बराबर 144। क्या आप बता सकते हैं कि इस बच्चे ने किस तरह की गलती की है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तथ्यों पर आधारित, दूसरा है प्रक्रिया से जुड़ी, तीसरा अवधारणाओं से जुड़ी। तो मेरे हिसाब से अवधारणाओं से जुड़ी विकल्प सही रहेगा। अब सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा विकल्प भी सही है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और अगले क्वेश्चन के लिए जारी रखे पे क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर हमारे सामने जो है खुल के दिखेगा। भिन्न की अवधारणा को समझने में हो रही गलतियों से निपटने के लिए कक्षा में आप कौन कौन सी गतिविधियाँ चुनेंगे। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला, भिन्न की अवधारणा को अलग अलग रूपों में बच्चों को दर्शाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। दूसरा विकल्प है भिन्न की अवधारणाओं से जुड़े बहुत से सवालों का अभ्यास बच्चों को करने के लिए देंगे। और नेक्स्ट है भिन्न से जुड़ी गलतियों को कक्षा में बिना नाम के समूहों में बांट देंगे और फिर बच्चों को उन पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो है पहला और तीसरा विकल्प सही है। पहला और तीसरा विकल्प। और सबमिट बटन पर जो है क्लिक करेंगे तो ये विकल्प हमारा सही है। और आगे बढ़ने के लिए जारी रखें पर क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे सामने होगा। तो 8 में देखते हैं, दी गई गतिविधियों में से गतिविधियां चुनें जो बच्चों की गणितीय सोच का विकास करने में मदद करेंगी। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है बच्चों को गोला की अवधारणा की समझ बनाने के लिए अलग अलग तरह की गोला आकृतियां दिखाना। दूसरा है बच्चों को गुणा की अवधारणा से जुड़े उदाहरण अपने आसपास के वातावरण में खोजने के लिए कहना। तीसरा विकल्प है बच्चों को एक ऐसे खाने के डिब्बे का आकार खोजने के लिए कहना जिसमें खाने की अत्यधिक मात्रा रखी जा सके। और नेक्स्ट है बच्चों की संख्याएं सही क्रम में संख्या रेखा पर लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 8 में दूसरा और तीसरा विकल्प पे क्लिक करते हैं और सबमिट बटन पे जो है क्लिक करेंगे तो ये हमारा विकल्प सही है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और अगले क्वेश्चन के लिए जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रमा जी ने अपनी कक्षा में भावनात्मक तौर पर सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए कुछ बदलाव किए। आइए देखें वे क्या थे। पहला है सभी बच्चों को कक्षा में उनकी गलतियां बताना और उन्हें बेहतर अभ्यास के सुझाव देना। दूसरा है बच्चों को उनकी योग्यता और तरक्की के अनुसार पुरस्कार देना और उनका मनोबल बढ़ाना। तीसरा है सभी बच्चों को अपनी गलतियों पर छोटे समूहों में बातचीत करने के मौका देना और एक दूसरे को सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा है बच्चों को बताना कि एक दूसरे का काम जांचते समय एक दूसरे के विचारों का सम्मान कैसे किया जाए। इन सभी बदलावों में से आपके अनुसार कौन से सही थे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 3 और 4 और चौथा है 3 और 1। तो इसमें जो है 3 और 4
पे क्लिक करते हैं, तीसरे विकल्प पे, और सबमिट बटन पर जो है क्लिक करते हैं तो ये हमारा सही हो गया। अब जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो हमारा आखिरी 10वां और आखिरी क्वेश्चन आएगा। एक कक्षा के परिणाम आने पर शिक्षक ने पाया कि उनकी कक्षा में करीब 1/3 बच्चे गुणा का किसी भी तरह का सवाल हल नहीं कर पाते। कुछ बच्चे गुणा से जुड़े इबारती सवाल हल नहीं कर पाते और बाकी बच्चे गुणा के सवालों के रूप को बदलने पर उन्हें हल नहीं कर पाते। इस समस्या से निपटने के लिए शिक्षक को किस तरह के समूहों में बच्चों को गुणा सिखाना चाहिए? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, मिश्रित समूहों में, दूसरा ऑप्शन है बहुस्तरीय समूहों में, तीसरा अकेले अकेले, चौथा है मिश्रित और बहुस्तरीय दोनों तरह के समूहों में। तो इसका जो है राइट 2 नंबर देखते हैं, बहुस्तरीय समूहों में। सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, ये भी हमारा उत्तर सही हो गया। तो प्रिय शिक्षक साथियों, आप अगर ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जो है प्रेस कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।